हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 को। जीएस का जो पेपर 2 है जो कि कल हुआ था 26/11। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल हैं। फिर से वही बात 300। देखिए, इसमें मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन की जो ग्लिम्स है ना क्वेश्चन की, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, पर इसके आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए, और जो 66 बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो ये क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। तो ये सबसे पहला सवाल है सेक्शन 1 का। फर्स्ट सवाल है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक अनदर हैंड। कह रहा है कि इसमें आप बताइए, और इसमें ये पूछा जा रहा है क्या आप इससे सहमत हैं। तो आपको लिखना है, इसके इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना है। आपको अपने ओपिनियन देने हैं कि संविधान ने एक हाथ से तो मौलिक अधिकार हमें दिया ही है, किंतु दूसरे हाथ से उसे वापस ले लिया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, पॉलिटी का सवाल है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, जब भी डू यू एग्री और डू यू, तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप डायरेक्टली, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कि आप डायरेक्टली ये मत लिखें कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये गलत है। ऐसा नहीं लिखना है। आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना है इसमें कि क्यों एक हाथ से दिया है, क्यों एक हाथ से ले रहा है। तो इन दोनों को मिडिल पाथ आपको अपनाना है इसमें। बिल्कुल से फ्रस्ट्रेट होकर नहीं लिख देना कि यार ये तो गड़बड़ है, बोलने की आज़ादी दी है पर कह रहे कि कम बोलो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या, उस पर लगाम क्यों है कि बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आप कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते, अपशब्द नहीं कह सकते, इस तरह की चीज़ें। तो इस वजह से लिया गया है। अब राइट टू, जैसे थोड़ा सा बता दूं, राइट टू मूव है, ठीक है, आवागमन का अधिकार है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। जैसे सेंसिटिव एरिया में आप नहीं जा सकते, ब्रोथल वाले एरिया में नहीं जा सकते, रेड लाइट एरिया में आप मूव नहीं करते। तो ये सब हमारे राइट्स के लिए, तो यहाँ पे आप बैलेंस्ड व्यू अपनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट इज अ नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग। ये कह रहा है नॉन सॉवरेन है, सॉवरेन नहीं है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा है नॉन सॉवरेन है, सॉवरेन है ही नहीं। ठीक है, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को, इसकी समीक्षा करना है। आपको बताना है कि कैसे भारत की जो संसद एक गैर संप्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। तो ये अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ से ये भी सवाल लिखे जा सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा कोई ये टफ सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी है। कह रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे देश में, ये नेशनलिस्टिक नहीं है, अब ये इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। और अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, तो यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी पे इस तरह के इलेक्शंस होते हैं। तो ये कह रहा है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार में आप आंखों देखा हाल बता सकते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे नेशनलिटी पे नहीं जाके अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनके जो फाउंडिंग फादर हैं, उनके नाम पे वो लड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसके आंसर में। ओके, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ई गवर्नेंस। बहुत ही इजी सवाल है, और डिस्कस द पोजीशन। अब देखिए, ई गवर्नेंस तो सही है, फिर थोड़ा सा जब आपके पास ये आता है कि ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन, जो बिहार के कंटेक्स्ट में इसको जब डिस्कस करना होता है, तो थोड़ा सा आपको बिहार स्पेसिफिक इसमें नॉलेज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये तो हर कोई लिख देगा कि ई गवर्नेंस से क्या समझते हैं, कैसे, और इसके क्या फायदे हुए, और क्या इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, और बिहार के पर्सपेक्टिव में इसको अलग से इसमें वर्णन किया। तो बिहार में कौन कौन से ऐसे स्कीम्स और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो ई गवर्नेंस के जरिए चलाई जा रही है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी सेक्शन का है, इवेल्युएट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर सिंस 1991। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया। दूसरा देखिए, व्हाट प्रैक्टिकल मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन बिहार। फिर इसको बिहार से जोड़ दिया, एक नेशनल का आ गया और एक बिहार का हो गया, तो दोनों को मिक्सअप करके देखिए 38 मार्क्स का ये सब आंसर रहता है। तो कम से कम आपको इसमें 500 वर्ड्स तो लिखने ही पड़ेंगे, इससे कम में चलेगा नहीं मेरे ख्याल से। 500 to 700 तक जा सकता है, पर क्योंकि इतने मार्क्स हैं, जैसे कि यूपीएससी में 12 मार्क्स का 12.5 मार्क्स के सवाल होते हैं, तो
आपसे 200 वर्ड्स 250 वर्ड लिखने को कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि 36 और 38 यानी कि 500 से 600 के बीच में रफली आप लिखेंगे तो अच्छा आंसर माना जाएगा। अभी भारतीय कृषि में 1991 से क्या इस तरह प्रोडक्टिविटी में जो इसके ट्रेंड्स हैं वो इसमें दिखाना है आपको, किस तरह का ट्रेंड्स है। और बिहार में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक्शन, फ्यूचर एक्शन प्लान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको अपने थॉट और एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ के वहाँ से आपने जो बनाया होगा तो उसको आपको ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा, यानी कि आर्थिक जो सुधार हुए उसके बाद क्या है रिलेवेंस, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का। इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन दैट हाउ अ स्टेट एंड मार्केट कैन प्ले अ सिनर्जेटिक रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो क्या है इसमें देखिए एक्सप्लेन करने को करा कि स्टेट और मार्केट जैसे कैसे वो एक सिनर्जेटिक रोल प्ले कर सकते हैं हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये भी सवाल अच्छा था, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सवाल लंबा है पर सवाल सही से आपको समझ में आ जाएगा और समझने के लायक है, कोई ज़्यादा इसमें घुमाया हुआ सवाल नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल इसे कह सकते हैं। इसे देखिए हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। बहुत ईजी सवाल है और काफ़ी ईजी सवाल है, यहाँ तक का तो बहुत ईजी है क्योंकि अभी इसमें इसके डेफिनेशन को चेंज किया गया था। डेफिनेशन क्या है, कितने कितने करोड़ से कितने करोड़ के बीच में मीडियम आएंगे, कितने में मैक्रो आएंगे, कितने में स्मॉल आएंगे, तो इन तीनों को बदल दिया गया था। फिर अगला देखिए, क्रिटिकली एवेलुएट द रोल ऑफ एमएसएमई इन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये सब ना बहुत ही अच्छा सवाल है और अगर आप योजना मैगजीन पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन की हुई रहती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डेटा मिलेगा, रेलेवेंट डेटा को आप यूज करते। और ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को इंश्योर करने में इसका क्या योगदान होगा, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो आप बताएंगे इसमें इस तरह की चीज़ें कि इसमें कितने % लोग काम करते हैं, इंडल्ज हैं एमएसएमई सेक्शन में, और इसका जीडीपी में कितना योगदान है और कितने % फीमेल ये क्या कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को भी एम्पावर करते हैं और किस तरह से और इस तरह से ये बूस्ट करने में काम करता है एमएसएमई। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, हाउ कैन दिस कंस्ट्रेंट बी रिमूव्ड। बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या क्या सी हैं। ये तो सबको पता है कि बिहार कितना इकोनॉमिकली डेवलप है, ओके, तो हालत बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन यहाँ पे इसीलिए पूछ रहा है कि इसमें बाधाएं क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि क्या यहाँ पे बाधाएं, इंडस्ट्री नहीं है तो क्या रीजन क्या है इंडस्ट्री नहीं होने के, पॉलिटिकल विल की कमी है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा इसको ज्योग्राफी से रिलेट करके लिखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनमें किस तरह की बात है। और कहते हैं फिर इनका देखिए 2 चीज़ बताना है, क्या कारण है और दूसरा इसमें आपको इलाज बताना है, कैसे दूर कर सकते हैं, है ना। तो आपको बताना इसके क्या रिफॉर्म क्या लिए जा सकते हैं और ये फिर क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको बताने थे। तो क्वेश्चन का पार्ट 2 पार्ट में है, देखिए इसमें तो ये बहुत कम लिख सकते हैं इस वाले पार्ट में, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाला सेक्शन में। सेक्शन 3 में देखिए मेक इन इंडिया से सवाल है, इज अ टाइप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च बाय मोदी गवर्नमेंट टू प्रमोट। देखिए हर बार गवर्नमेंट से एक ना एक सवाल रहता है, तो इसी पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। गवर्नमेंट की जो एस्पिरेशनल और काफ़ी नेशन वाइड जो चीज़ें चलती हैं, स्कीम्स और मूवमेंट प्रोग्राम, तो वो महत्वपूर्ण होता है। करें इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। तो ये जो मूवमेंट है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया क्या है, बिना ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए इन चीज़ों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो कह रहा है कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसमें कर रहे हैं, तो इसमें क्या इसका रोल क्या होगा, तो वो डिस्कस करना है आपको। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को यूज करने की हम बात करते हैं जब, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। 10वां सवाल है, in the present scenario the key issues of the country are increasing population, health, higher health risk, degraded natural resources,
dwindling फार्मलैंड्स, ये सारी चीजें आपको बता दिया गया कि देखिए क्या क्या प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं, ये बता दिया। फिर कह रहा है इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करवाना चाहते हैं। तो चारों के 4-4 लिखेंगे तो 4-4 16 पॉइंट्स होंगे, और आप बताइए कि इन्हें कैसे लागू करना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बताएं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इजी है, अगर आप पढ़ेंगे तो बनाया जा सकता था। 11 का क्वेश्चन, जो नंबर 11 क्वेश्चन है 11वां, यह बिहार कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये सब बिहार में हमेशा क्या हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं। व्हाट रोल कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले इन डिजास्टर फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक पिछले भी क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल था। एक्सप्लेन योर आंसर विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको आपके स्टेटमेंट को वेरीफाई कर करके बताना था। तो ये भी सवाल अच्छा है। 12वां सवाल, और मेरे ख्याल से ये आखिरी सवाल है। डिस्कस इन डिटेल व्हाट रोल कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले टू कंट्रोल द जॉब क्राइसिस सिचुएशन एंड टू सस्टेन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। देखिए कोविड-19 सिचुएशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे जॉब को कंट्रोल, जॉब लॉस जो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते। अभी देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव है। बहुत सारी चीज़ें घर बैठे, बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, IT रिवॉल्यूशन, सॉरी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें घर बैठे हो जा रहे हैं। तो इस तरह के बताना है कि इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और क्या इसका प्रयोग होता है और क्या इसका रोल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसमें यही सब सवाल हैं। तो फ्रेंड्स, ये था GS पेपर 2 का ओवरव्यू। और आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।